नमस्कार, एक बार फिर से बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई वो मसला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। और अब जिस महिला ने सुरक्षा घेरे में सेंध लगाकर पीएम की गाड़ी के सामने जाने की जरूरत की थी, अब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस मसले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जानबूझकर सुरक्षा में चूक को अंजाम दिया गया है, इसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। वहीं एसपीजी ने रांची पुलिस से इस पे जवाब तलब कर लिया है। और अब आगे क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम चीजें जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता कमल से। कमल, आखिर क्या कुछ हो रहा है इस पे, क्योंकि एसपीजी ने इस पर संज्ञान ले लिया और सवाल पूछ दिए हैं, जवाब मांग लिया है, तो वाकई में ये मसला गंभीर हो गया है। देखिए उदय, जिस तरह से महिला ने पीएम कारकेड में सेंधमारी की, अचानक वो घुस गई, उसके बाद पुलिस की तरफ से उसे हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, उसके बाद छोड़ दिया गया। लेकिन फिर विनोद कुमार पासवान जो उस समय ड्यूटी में तैनात थे वहाँ पर, उनके द्वारा कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया कि उस महिला ने जो सेंधमारी की जिस समय कारकेड में घुसी, ये एक संगीन अपराध है और उसके तहत कई आईपीसी धारा लगाई गई। और उसके बाद संगीता झा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि सुरक्षा को लेकर के जो इंतजाम किए गए थे उसमें कैसे चूक हुई। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, उनके द्वारा उनके जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा ट्वीट करके ये मांग की गई है कि उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, बाबूलाल मरांडी ने कही है। वहीं अमर कुमार बावरी ने भी ट्वीट करके ये सवाल उठाया है कि आखिर कैसे सुरक्षा में चूक हुई। वहीं अगर बात करें जिस तरह से घटना घटी, उसके बाद पूछताछ जानकारी ली गई है एसपीजी के द्वारा फिलहाल, और मौखिक रूप से पूछा गया था पुलिस पदाधिकारियों से। और जब महिला की गिरफ्तारी हुई, जिस समय अभी गिरफ्तारी हुई, हालांकि इससे पहले पूछताछ में ये साफ हो गया था कि महिला पहले से ही लगातार अपने पति से प्रताड़ित हो रही है या विवाद चल रहा है। इसको लेकर के 3-4 मामले भी दर्ज किए गए हैं। और वह पिछले महीने पीएमओ गई थी, मिलना चाह रही थी पीएम से, और राष्ट्रपति से भी मिलना चाह रही थी, दिल्ली गई थी, जो पूछताछ में बातें सामने आई है। और जब उसे पता चला कि रांची आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उनका दौरा है, तब उसने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने आ गई। हालांकि उस समय तुरंत उसे हटा लिया गया और अब उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है संगीता झा को। अब आगे छानबीन की जा रही है पुलिस के द्वारा कि आगे क्या कुछ वजह रही। जो उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है उसके तहत भी हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है, ताकि ये साफ हो सके कि महिला की मंशा और कुछ नहीं थी, वो सिर्फ अपना आवेदन देना चाहती थी अपने पति के खिलाफ। फिलहाल सारी बातों को लेकर के छानबीन की जा रही है। कमल, ये भी कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मियों की तरफ से वहां बैरिकेटिंग नहीं की गई थी, क्योंकि इससे पहले जब एक दिन पहले पीएम आए थे तो बैरिकेटिंग थी, रस्सियों का इस्तेमाल किया गया था, बैरियर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वहां थोड़ी चूक हो गई थी। शायद इसी वजह से पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। बिल्कुल, 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, एसआई और हवलदार हैं 2। लेकिन जो सुरक्षा के चूक को लेकर के जो बातें आ रही हैं, बैरिकेटिंग की बात थी, बैरिकेटिंग कई जगह पर नहीं हो पाई, ये भी बातें सामने आई। हालांकि शॉर्ट नोटिस पर बैरिकेटिंग का काम शुरू हुआ था। प्रस्तावित दौरा जो लगातार चल रहा था कि 15 नवंबर को है, हालांकि पहले फिर दौरा निर्धारित हुआ, तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है प्रशासन की ओर से, या फिर और जो सुरक्षा एजेंसी है उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका हो सकता है पालन उस समय नहीं हुआ, और इसी वजह से 3 लोगों को निलंबित भी किया गया है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है इसको लेकर के छानबीन लगातार जारी है। वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। अब जब गिरफ्तारी हो गई है महिला की, तो पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ भी की जाएगी गहन रिमांड पर लेकर, चूंकि अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो उससे पूछताछ भी हो सकती है कि आखिर क्या वजह रही, सच्चाई क्या थी, वो भी सामने आएगी। लेकिन अब तक जो प्राथमिक तौर पर कहें तो महिला ने साफ तौर पर बताया है कि उसका अपने पति से लगातार विवाद चल रहा था और इस वजह से वो आवेदन देने इस कारकेड में घुसी थी, इसी मंशा के साथ। फिलहाल यही सामने आई है बातें, प्रशासनिक तौर पर जो आधिकारिक तौर पर जो बातें आई हैं। अब आगे छानबीन के बाद ही साफ हो पाएगा कि वजह क्या रही। चलिए कमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि जांच के बाद क्या कुछ होता है और महिला को छोड़ा जाता है या मामला आगे बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंटेंशन क्या था ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इस तरह के सुरक्षा घेरे में सेंध का।